विनोद मेहरा, अमिताभ बच्चन, धर्मेंद्र और जितेंद्र के रहते हुए नहीं मिल पाए इनको ज़्यादा मौके। हिंदी सिनेमा के आकाश में कब कौन सितारा उदय होकर अस्त हो जाए, इस बारे में कोई ज्योतिषी भी किसी प्रकार की भविष्यवाणी नहीं कर सकता। चॉकलेटी दौर के नायकों में एक सुदर्शन चेहरा लेकर 1971 में फिल्म एक थी रेटा में विनोद मेहरा यकायक चमक गए थे। उनकी नायिका थी तनुजा। मुंबई के चर्च गेट इलाके में गेलाड नाम एक रेस्तरां में 50-60 के दशक में संघर्ष कर रहे फिल्मी कलाकारों का अड्डा हुआ करता था। वहाँ के शौरी नामक फिल्म डायरेक्टर अक्सर आया जाया करते थे। उनकी निगाह विनोद मेहरा पर ऐसी जमी कि उन्होंने अपनी फिल्म में सीधे नायक की भूमिका ही उनको सौंप दी थी। इससे पहले विनोद बाल कलाकार के रूप में कैमरा फेस कर चुके थे। फिल्म रागिनी में किशोर कुमार के बचपन का रोल उन्होंने ही निभाया था। आई.एस. जौहर की भूमिका बेवकूफ़ 1960 और विजय भट्ट की फिल्म उंगलीमाल 1960 में छोटे मोटे रोल में विनोद मेहरा दिखाई दिए थे। मौसमी ने बदला था मौसम। 13 फरवरी 1945 को जन्मे विनोद के फिल्म कैरियर के मौसम को खुशनुमा बनाने में अभिनेत्री मौसमी चटर्जी का जबरदस्त हाथ है। शिक्त सामंत की फिल्म अनुराग 1972 में रिलीज में मौसमी विनोद पहली बार सामने आए थे। मौसमी ने एक दृष्टिहीन युवती का रोल संजीदगी के साथ निभाया था। विनोद एक आदर्शवादी नायक थे और अपने पिता की इच्छा के विरुद्ध वह मौसमी से शादी करना चाहते थे। इसके बाद फिल्म उस पार, दो झूठ तथा स्वर्ग नर्क में मौसमी के नायक बने। विनोद को स्वतंत्र रूप से नायक बनने और हीरोइन से रोमांस लड़ाने या पेड़ों के इर्द गिर्द गाने गाने के अवसर ए ग्रेड के बजाय बी ग्रेड फिल्मों में ज़्यादा मिले, क्योंकि बड़े निर्देशकों की फिल्मों में उन्हें ज़्यादातर दूसरी लीड का नायक माना गया। उस वक्त मल्टी स्टार फिल्मों का दौर था। विनोद खन्ना, राजेश खन्ना, संजीव कुमार, धर्मेंद्र, जितेंद्र, अमिताभ बच्चन के रहते हुए विनोद मेहरा को फिल्मों में ज़्यादा अवसर नहीं मिलते थे। हमेशा हाशिए पर रहे। विनोद मेहरा के कैरियर की यह ट्रेजेडी मानी जाएगी कि उन्हें बड़े बैनर से ज़्यादा ऑफर नहीं आए। बी.आर. चोपड़ा की फिल्म द बर्निंग ट्रेन में वे सवार थे, लेकिन इस फिल्म में ट्रेन के मुसाफिरों की भीड़ के समान कलाकार थे। इसके बावजूद बर्निंग ट्रेन बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह से जल गई थी। कोई सफल सितारा अपने इंटरव्यू में बर्निंग ट्रेन का जिक्र तक नहीं करना चाहता, लिहाजा इस फिल्म में विनोद मेहरा का होना नहीं जैसा था। उन्हें दक्षिण भारतीय फिल्म डायरेक्टर्स ने भी मौके दिए जो उन दिनों हिंदी फिल्म में लगातार निर्देशित कर रहे थे। ऐसे फिल्मकारों में कृष्णन पंजू, शानदार और आर कृष्णमूर्ति, अमरदीप, एस रामानंथन, दो फूल तथा सबसे बड़ा रुपया तथा दसारी नारायण राव, स्वर्ग नरक के नाम उल्लेखनीय हैं। दक्षिण भारतीय कलाकारों की पसंद बनने से अभिनेता का सबसे बड़ा नुकसान यह हुआ कि उसके पैर तले से बॉलीवुड की ज़मीन खिसक जाती है। 80 के दशक में विनोद मेहरा को वैरायटी की फिल्में और वैरायटी भरे रोल मिले, लेकिन इन फिल्मों में जो मुख्य नायक नायिका थे वे सारी लोकप्रियता बटोर लेकर गए। मोहन सहगल निर्देशित फिल्म कर्तव्य की सफलता धर्मेंद्र और रेखा के खाते में लिखी गई। बेमिसाल और खुददार की कामयाबी का लाभ अमिताभ को मिला। लाल पत्थर में राजकुमार हेमा मालिनी का स्क्रीन प्रेजेंट विनोद पर भारी पड़ा। शोले के गब्बर सिंह उर्फ अमजद खान को जब अपार लोकप्रियता मिली तो उन्होंने चोर पुलिस फिल्म बनाकर हाथ साफ किए। इसमें विनोद को उन्होंने मौका दिया मगर वह कोई काम नहीं आ सका। रेखा से रोमांस और शादी। विनोद मेहरा और रेखा की नज़दीकियां और रोमांस की चर्चाएं बॉलीवुड में कई दिनों तक सुर्खियों में रही। कहा जाता है कि दोनों ने शादी भी की थी। विनोद और रेखा ही जानते हैं कि असलियत क्या है। वैसे विनोद मेहरा ने 3 शादियां की हैं। मीना उनकी पहली पत्नी थी। शादीशुदा विनोद का दिल बिंदिया गोस्वामी पर आ गया, जिनके साथ विनोद उन दिनों कई फिल्मों में काम कर रहे थे। विनोद और बिंदिया की शादी भी लंबे समय तक टिक नहीं पाई और बिंदिया से अलग हो गई। इसके बाद किरण से उन्होंने विवाह चढ़ाया। किरण और विनोद की एक बेटी सोनिया और एक बेटा रोहन है। सोनिया मेहरा पिछले दिनों कुछ फिल्मों में नजर आई है। गुरुदेव भी नहीं हो पाई पूरी। बॉलीवुड में अपनी प्रतिभा को प्रतिष्ठा नहीं मिलने से विनोद अक्सर उदास रहते थे। जब अभिनेता के रूप में उनके पास कुछ करने को नहीं रहा तो वे निर्देशन के मैदान में उतरे। उन्होंने ऋषि कपूर और अनिल कपूर श्रीदेवी को लेकर फिल्म गुरुदेव का निर्माण शुरू किया। उस वक्त के कामयाब सितारे थे, लेकिन गुरुदेव को बनने में लंबा समय लगा। कहा जाता है कि इन सितारों ने डेट्स देने में विनोद को बेहद तंग किया और विनोद तनाव में रहने लगे।
फिल्म के रिलीज़ होने के पूर्व ही वे चल बसे। 30 अक्टूबर 1990 को तमाम बातों पर विनोद की मौत ने फुल स्टॉप लगा दिया था। अचानक दिल का दौरा आ जाने से वे 45 वर्ष की उम्र में ही इस दुनिया को अलविदा कह गए। उनकी मौत के बाद प्रतीक्षा, सरफिरा, इंसानियत जैसी कुछ फिल्में रिलीज़ हुई, लेकिन पंछी पिंजरा छोड़ चुका था। दरअसल देखा जाए तो विनोद हिंदी सिनेमा में अपना कोई विशेष मुकाम नहीं बना पाए। एक अभिनेता के रूप में वे हवाओं पे लिख दे, हवाओं के नाम जैसे रहे। उनकी प्रमुख फिल्में थी लाल पत्थर, अनुराग, सबसे बड़ा रुपया, नागिन, अनुरोध, साजन बिना सुहागन, घर, दादा, कर्तव्य, टक्कर, बेमिसाल, स्वीकार किया मैंने, लॉकेट, प्यार की जीत आदि। आपको विनोद खन्ना का कैरियर कैसा लगा? प्लीज़ शेयर इट।